हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, बहुत ही सुंदर पाठ है। ये पाठ हमारे अंदर उत्साह जागृत करता है। आज हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आगे चलकर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम आसानी से कर पाए। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों, इस पाठ को समझ लेते हैं। बच्चों, जो इस पाठ की पहली पंक्तियां हैं वो हैं, ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बावर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी सिहरती थी, विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, ना ये समझो कि अब रण बाकुरी हुंकार सोई है। ठीक। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, उसका अर्थ हम समझ लेते हैं। ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो अपने भारत देश के शत्रुओं से ये कहना चाहते हैं कि ये मत समझो आपके जो जो भारत की पहले जो वीरता थी, अब वो वीरता समाप्त हो गई है या फिर वो वीरता सो गई है। ठीक है। वो भारत के वीर सपूत आज भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले के समय पर हुआ करते थे। अगर किसी ने हमारे देश भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो वो वैसे ही जवाब देंगे जिससे पहले दिया करते थे। ठीक। ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की। मतलब इस भारत के वीरों की वीरता को सुनकर सिकंदर तक की छाती दहल जाती थी, वो तक कांप जाता था। सिकंदर बच्चों एक बहुत ही बड़ा एक लुटेरा था जो कि यूनान से आया था, और उसने भारत को भी लूटने की कोशिश करी थी। लेकिन भारत के एक राजा थे, बहुत ही महान राजा थे, पुरु नाम था उनका। उनसे जब सिकंदर का सामना हुआ तो वो समझ गए कि इस देश को लूटना या फिर इस पे कब्जा करना उनके बस की बात नहीं है, और फिर वो वहीं से लौट गए थे वापस। ठीक। तो इतने वीर महान पुरुष हमारे देश भारत में हो चुके हैं, जिससे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बावर की। तो बाबर पहले मुगल राजा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करी थी 1526 में। तो भारत की वीर सपूतों को देखकर, उनकी वीरता को देखकर बाबर तक की तलवार छूट जाती थी। यहाँ पर तेग का अर्थ है बच्चों बड़ी तलवार। ठीक है, इसका अर्थ है बड़ी तलवार। ये तक छूट जाती थी भारत के वीर सपूतों की वीरता को देखते हुए। जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी सिहारती थी। और भारत की वीरता को देखकर, भारत के वीर पुरुषों को देखकर जो उनके शत्रु हैं उनकी फौजें बिखर जाती थी, तितर बितर हो जाती थी, भाग खड़ी होती थी। ठीक है, और सहम जाती थी, डर जाती थी। विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी। जो भी भारत के शत्रु भारत के शरण में आते थे, हिंदुस्तान के वीरों के शरण में आते थे, तो उनकी जो डूबती हुई नैया थी वो भी उभर जाती थी, वो भी तैरने लगती थी। हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती। भारत के वीर सपूतों की चोट से जो आकाश है वो भी नीला पड़ गया है। ठीक है, जिस तरीके से अगर किसी के चोट लग जाती है तो वहां पर उसके घाव पर नील पड़ जाता है, इसी तरीके से शत्रुओं के घावों पर जिस तरीके से आकाश नीला हो गया है उस तरीके से वो भी नीले हो गए हैं। ना ये समझो कि अब रण बांकुरी हुंकार सोई है। अब ये नहीं समझना चाहिए कि जो रणवीर हैं उनकी हुंकार यानी गर्जना सो गई है, वो आज भी वैसे ही गरजते हैं जैसे कि पहले गरजते थे। ना ये समझो कि भारत की तलवार सोई है। कि जिसके अंश से पैदा हुए हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, ना ये समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, ना ये समझो कि भारत की तलवार सोई है। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम। हमारा जो भारत देश है इतना महान है बच्चों कि इससे बहुत सारे वीर सपूतों ने जन्म लिया है, जैसे कि हर्षवर्धन और विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। ये इतिहास के बहुत ही पराक्रमी
और बहुत महान राजा हुए हैं बच्चों। जो हर्षवर्धन है, इनके काल में भारत ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, विकास किया था, और इनके राज्य में जो इनकी प्रजा थी वो बहुत ज़्यादा सुखी थी, क्योंकि प्रजा के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करते थे और उनसे बहुत कम टैक्स लेते थे, बहुत ज़्यादा कम कर लेते थे। तो बच्चों इनके काल में जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा सुखी थी। इसी तरीके से विक्रमादित्य भी अपने समय के बहुत पराक्रमी राजा हुए, और इनसे एक संवत चला जिसे कि हम विक्रम संवत भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अपना सालें चलती हैं उसे संवत बोलते हैं। ठीक है, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, हर एक साल जो इनकी महानता की गीत गाए जा रहे हैं, हर्षवर्धन और विक्रमादित्य जैसे भारत के वीर सपूतों के। ठीक, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए जो वीर शिवाजी थे उन्होंने अपनी तलवार खींची थी, और मुगलों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिससे कि हमारा जो देश भारत है वो सुरक्षित रह सके और संपन्न रह सके। किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने भी इस भारत देश के लिए बहुत ज्यादा अपनी अंतिम सांस तक वो लड़े। ठीक है, मुगलों से ही लड़े थे ये भी। किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर। तो बच्चों ये जो जौहर शब्द है, तो पहले के समय में जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे, सभी पुरुष युद्ध पे जाते थे, यदि वो अगर उनके जो पुरुष थे मतलब राजा थे, वो अगर हारते हुए दिखते थे तो वो जो वहाँ की स्त्रियां थी तो बहुत बड़ा एक अग्नि का कुंड बनाकर उसमें अपनी आहुति दे देती थी, जिसे कि जौहर बोला जाता था। वो इसलिए करती थी कि अगर उनका राज्य अगर हार जाता था तो जो सामने वाला राजा था तो वो उन स्त्रियों को भी ले जाता था, इसलिए वो जौहर कर लेती थी। ठीक है, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, मतलब भारत इतना महान देश है कि वो अपनी स्त्रियां अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपना जौहर भी कर लेती थी, उसमें भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ना ये समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। अभी भारत के शत्रु ये मत समझो कि इसके जो वीर सपूत हैं उनकी धमनियों धमनियों यानी नसों में जो खून की जो बहाव है वो रुक गया है। ठीक है, अभी भी वो वैसे ही उतनी तेजी से बह रहा है, उसमें अभी भी उतना ही जोश खरोश है। अगर कोई भारत की तरफ नजर उठाकर देखता है तो जो भारत के वीर सपूत हैं वो उसे उसी तरीके से जवाब देंगे जैसे कि पहले दिया करते थे। ना ये समझो कि भारत की तलवार सोई हुई है। दिया है शांति का संदेश हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। तो हमारा जो देश है भारत, उसमें ऐसा नहीं है कि युद्ध ही करे हों सभी से। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय देश है। जैसे कि हमें पता है बच्चों कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूरे विश्व में एक शांति का संदेश दिया था कि हम शांति से रहते हैं, हम किसी पे ऐसे आक्रमण नहीं करते। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। ठीक, तो पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। इसी तरीके से जो महात्मा गांधी थे हमारे, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था कि हर जंग को हमें लड़ाई झगड़े से नहीं हल करना चाहिए, हमें अहिंसा से भी हल करना चाहिए, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के आंदोलन कर करके उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया था। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये कोई नहीं निकाले कि हम शांति प्रिय भी हैं और अहिंसावादी भी हैं। लेकिन इसका अर्थ कोई ये ना निकाले कि अगर कोई हमारी तरफ या फिर हमारे देश की तरफ या फिर हमारे देश की स्त्रियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारित्व का अपमान सहेंगे, मतलब हम नारित्व का भी अपमान, स्त्रियों का भी अपमान नहीं सहेंगे। भले ही हम अहिंसावादी हैं, भले ही हम शांति प्रिय हैं, लेकिन हम नारित्व का भी अपमान नहीं सहेंगे। रहे इंसान चुप कैसे कि चरणाघात सहकर, जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। जब कोई जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल लाचार रहती है, ठीक है, और उस पर भी अगर कोई तेज अपना चरणाघात करे, मतलब लात मारे, जोर से अपनी लात मारे, तो वो भी मिट्टी ऊपर को उड़ने लगती है। ठीक है, मतलब वो भी मिट्टी
जवाब देने लगती है। तो इसी तरीके से जो भारत है, ठीक है, तो अगर उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा या फिर कोई कुछ हरकत देगा, तो ये जो भारत के लोग हैं, अभी ऐसे लग रहा है कि जो भारत की लोग वीर पुरुष सोए हुए हैं, वो एकदम से जागेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। रहे इंसान तुम कैसे चढ़ना घात सहकर, जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है, ना ये समझो कि भारत की तलवार सोई है। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, हमारा देश ऐसा नहीं चाहता कि इसकी भी सीमा हड़प लें हम, इस देश की को भी हड़प लें हम, उस देश को भी हड़प लें। हमारा देश बहुत शांति प्रिय है, अहिंसावादी है, ठीक है, कभी भी किसी देश की सीमाओं को नहीं हड़पना चाहता, उसकी जमीन को नहीं लेना चाहता, ठीक। किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहे और किसी के सोने चांदी पर भी हम अभी अधिकार नहीं जमाते हैं। मगर ये बात कहने में ना चूके ना चुकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे हम कि ना अपना बलिदान दे देंगे, हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस देश की मिट्टी का जरा सा कतरा भी किसी को नहीं देंगे। हमें दूसरे की भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई हमारी जमीन पर कोई अगर बुरी नजर डाले तो हम उसे भी नहीं देंगे, भले ही हमारी क्यों मृत्यु क्यों ना हो जाए, हम शहीद क्यों ना हो जाए, हमारा बलिदान क्यों ना हो जाए। किसी लोलुप नजर से यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छार सोई है। अगर किसी लालच, लोलुप का मतलब है लालच भरी नजर से हमारी मुक्ति मतलब हमारी आजादी को किसी ने देखा, तो हम फिर एक ऐसी प्रलय उठेगी जिससे कि वो जिसने हमें लोलुप भरी नजरों से देखा है, तो वो छार के समान यानी कि राख के समान हो जाएगा, उसे हम राख कर देंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है। आई थिंक आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। इस कविता के जो कवि हैं वो है राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।